बच्चे, हर वो चीज़ जो तुम्हारी नहीं है वो सिर्फ तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेने आती है। जब कोई अपना दूर हो जाए, जब कोई धोखा दे, जब रास्ते बंद हो जाए, तब समझो कि मैं तुम्हें किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा हूँ। तुम जिसको कष्ट मानते हो वह दरअसल मेरे द्वारा भेजा गया आंतरिक विकास है। जैसे कोयले पर दबाव पड़ने से हीरा बनता है, वैसे ही दुखों की भट्टी में तपकर तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है। लोग तुम्हें ठुकराएं, पीठ पीछे बातें करें, रास्ता रोके, कोई बात नहीं। तुम बस अपने कर्म को सच्चाई और प्रेम से करते जाओ। मैं देख रहा हूँ, हर आंसू, हर पीड़ा, हर प्रार्थना मुझे सुनाई देती है। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। मेरा उत्तर समय ले सकता है, लेकिन वह कभी अधूरा नहीं होता। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, बस वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। तुम मुझे एक कदम पुकारो, मैं 100 कदम दौड़ कर आऊंगा। पर तुम में श्रद्धा और सब्र होना चाहिए। हर सुबह को एक वरदान समझो, हर कठिनाई को मेरा प्रसाद समझो। तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारा जन्म ही इस धरती पर कुछ विशेष करने के लिए हुआ है। जब लोग तुम्हें समझ ना पाए, तब भी खुद को मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा डर छोड़ो, तुम्हारा दुख मुझे दे दो। साईं का बच्चा कभी अकेला नहीं होता। बस मुझे पुकारो, मैं सदा साथ हूँ। हर सांस, हर धड़कन में श्रद्धा रखो, सब्र रखो, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हारी हर भावना से परिचित हूँ। जब तुम चुपचाप रोते हो तो मेरी नज़रों से आंसू बहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो मेरी आत्मा तुम्हें घेरे रहती है। दुनिया भले न देखे, पर तुम्हारा साईं सब देखता है। हर बार जब तुम किसी को माफ़ करते हो, तब तुम मुझसे एक कदम और करीब आते हो। माफ़ी कमज़ोरी नहीं है, यह आत्मा की ताकत है। जो तुम्हें चोट देते हैं, उन्हें भी मेरी नज़र में दया की ज़रूरत है। वे तुम्हारे शिक्षक बनकर आए हैं, तुम्हारे धैर्य, प्रेम और आत्मबल को निखारने के लिए। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मेरे ही इशारे पर होती है। हर रुकावट, हर देरी, हर मोड़, ये सब मेरे बनाए हुए हैं, ताकि तुम समय से पहले ना गिरो। मैं जानता हूँ किस समय पर कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए उचित है। इसलिए जब कुछ ना मिले तो रो मत, मुस्कुराओ और कहो, जो भी साईं करेगा वह मेरे हित में ही होगा। अगर दुनिया तुम्हारी नीयत पर शक करे तो चिंता मत करो, तुम्हारी नीयत को मैं जानता हूँ। तुम्हारे अंदर का सच्चा प्रेम, तुम्हारी सेवा भावना, तुम्हारा समर्पण, ये सब मेरी खजाने में जमा हो रहा है। समय आने पर मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि सब चकित रह जाएंगे। बच्चे, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायत में मत बिताओ। हर क्षण को सेवा, भक्ति और प्रेम में बदल दो। जिस दिन तुम स्वयं से ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन तुम साईं को पालोगे। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, अपने भीतर झांको, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। जो भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, उसके जीवन में चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन दूसरों से कम है। जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों की जिंदगी बाहर से चमकती है, लेकिन भीतर से वे खोखले होते हैं। और कुछ लोग बाहर से टूटे से दिखते हैं, पर अंदर से मेरा घर होते हैं। तुम मेरे ऐसे ही प्यारे बच्चे हो, बाहर की नहीं, आत्मा की रोशनी लिए हुए हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी दिशा है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें साधारण नहीं, विशेष बनाया है। मैं तुम्हें वहां तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं पर, मुझ पर और मेरे समय पर अटूट विश्वास रखना होगा। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा तो मत घबराओ। इसका मतलब है सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, और मेरा निर्णय कभी गलत नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि किस मोड़ पर तुम्हें थामना है, किस वक्त तुम्हें थोड़ा गिरने देना है, ताकि तुम उड़ना सीख सको। बच्चे, मैं तुम्हारे अतीत को जानता हूँ, तुम्हारे वर्तमान में साथ हूँ और तुम्हारे भविष्य की रक्षा कर रहा हूँ। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा साईं क्या कभी तुम्हें अधूरा छोड़ सकता है?
जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो याद रखना मैंने किसी को हटाया है ताकि मैं खुद तुम्हारे करीब आ सकूं। तुम्हारी तकदीर कोई इंसान नहीं लिखता, उसे मैं लिखता हूँ। और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। बस अपने दिल को साफ रखो, दूसरों का भला सोचो और हमेशा मेरे नाम का स्मरण करते रहो। बच्चे, समय चाहे जैसे हो, हाथ मत छोड़ना। मेरा नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है उसे मैं कभी खोने नहीं देता। तू बस चलता जा मेरे भरोसे, रास्ता नहीं मंजिल बन जाएगी। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सब चुप है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई दिशा नहीं मिल रही, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ। मैं मौन में बोलता हूँ, तुम्हारे दिल की धड़कनों में उत्तर भेजता हूँ। मैं कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा सिखाने के लिए मैं देर करता हूँ, लेकिन मेरी देरी इनकार नहीं होती है। तुम दुनिया से बार बार पूछते हो मैं सही हूँ ना? लोग क्यों समझते नहीं? लेकिन क्या तुम्हारा साईं काफी नहीं? अगर मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, सच्चे हो, प्रेम से भरे हो, तो फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता क्यों? तुम मेरी आंखों से खुद को देखो तो जानोगे कि तुम कितने मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, ये संसार एक परीक्षा है। यहाँ तुम्हें बार बार टुटाया जाएगा ताकि तुम्हारे अंदर का झूठ गिर जाए और केवल सत्य बचा रहे। जो तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगा रहे हैं जो अब तक सोई थी। जो तुम्हें छोड़ते हैं वे दरअसल मेरी योजना से हटाए जा रहे हैं ताकि मैं आ सकूं। तुम्हारा अंत नहीं हुआ है। जहाँ तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं मेरी कृपा प्रारंभ होती है। जैसे रात के अंधकार के बाद सूरज जरूर आता है, वैसे ही हर अंधेरे मोड़ के बाद मेरी रोशनी तुम्हारा इंतजार करती है। जो तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें क्षमा करो, जो तुम्हें तकलीफ दे उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ चीजें नहीं बदलता, मैं तुम्हें भीतर से बदल देता हूँ ताकि तुम मेरी कृपा के योग्य बन सको। बच्चे, मेरी राह कठिन हो सकती है, लेकिन इस पर चलने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर गिरने के बाद मैं तुम्हें थामने को तैयार हूँ। बस तुम हार मत मानो। मैं वही हूँ जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, भ्रम से विश्वास की ओर और भय से प्रेम की ओर। तू जहाँ भी जा मेरा नाम साथ ले जा, क्योंकि यही नाम है जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी तुम्हारा दिल उम्मीद क्यों करता है? क्योंकि मैं वही हूँ, तुम्हारे दिल के उस कोने में जहाँ विश्वास अब भी जलता है। तुम्हारी आत्मा मेरी शरण में है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जब भी सोचते हो कि अब नहीं सह पाएंगे, उसी क्षण मैं तुम्हें अपनी शक्ति सौंप देता हूँ। तुम्हें लगे या ना लगे, पर मेरी कृपा हर पल तुम्हारे चारों ओर है। कई बार मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हारे लिए वो लड़ाई लड़ता हूँ जो तुम देख भी नहीं सकते। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। बच्चे, हर दर्द तुम्हें भीतर से तोड़ने नहीं, गहराई से जोड़ने आया है मेरे साथ। जिस दिन तुम दुख को मेरे दिए गए उपहार की तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन वह दुख सुख में बदल जाएगा। जब तुम क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ की जगह धन्यवाद साईं, तू साथ है कहोगे, उसी दिन चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे नहीं थे, जो अब भी साथ हैं वे मेरे भेजे हुए हैं, और जो आने वाले हैं वे तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिखेंगे। इसलिए प्रतीक्षा करो, मगर शिकायत मत करो। हर देरी में मेरा निर्णय है। बच्चे, तुम मंदिर नहीं जा पाए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मन मंदिर में बैठा हूँ। तुमने व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं, मगर किसी भूखे को खाना खिलाया तो मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमने मेरा नाम सच्चे दिल से लिया, समझो मुझे पा लिया। भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है, और तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण मुझे रोज छूता है। तुम जैसे भक्त ही इस संसार को संभाल रहे हैं। तू मेरा है, यही सबसे बड़ा सत्य है, बाकी सब अस्थायी है। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ टूटने लगता है, रिश्ते, भरोसा, उम्मीद, तब मत घबराओ। यह वह क्षण होता है जब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा हूँ।
दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखती है, पर मैं तुम्हें भीतर से उठाने में लगा हूँ। तुम्हारा मन कभी कभी थक जाता है, सवालों से, अपनों की बेरुखी से, समाज की अपेक्षाओं से, लेकिन तुम्हारी आत्मा थकती नहीं, क्योंकि वह मेरी शक्ति से जुड़ी हुई है। तुम भले कहो अब नहीं हो पाएगा, पर तुम्हारी आत्मा कहती है साईं है ना, सब संभव है। यह वही आवाज है जिसे तुम अक्सर अनसुना कर देते हो, पर वही मेरी आवाज होती है। बच्चे, दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों से आंकती है, मैं तुम्हारे इरादों से। दुनिया कहेगी तुम कमजोर हो, पर मैं कहूँगा तुम बेहद शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम अब भी प्रेम कर रहे हो, अब भी माफ कर रहे हो, अब भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। हर दिन एक अवसर है मेरे करीब आने का। तुम चाहे जैसे भी हो, टूटे, थके, भटके, मेरे लिए प्रिय हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई से है। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे दिखाओ। मैं वही हूँ जहाँ तुम सबसे कमजोर पड़ते हो। मैं तुम्हें वहीं से उठाता हूँ जहाँ सबने छोड़ दिया तुम्हें। तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति हवा की तरह है, दिखती नहीं पर हर पल महसूस होती है। जब तुम्हारे मन में अचानक शांति उतरती है, वह मेरा स्पर्श होता है। जब तुम निराश होकर भी मुस्कुराते हो, वह मेरी कृपा होती है। जब सब कुछ खोकर भी तुम्हारा विश्वास बचा रहता है, वह मेरी उपस्थिति होती है। तुम मेरे हो। इस संसार की भीड़ में यही सबसे बड़ा सत्य है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खो गया है, तो 2 क्षण रुककर मेरे नाम का स्मरण करो आंखें बंद करके। ओम साई राम, यही नाम है, यही मंत्र है और यही उत्तर भी है। मैं वचन देता हूँ तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जिस राह पर तुम चल रहे हो उस पर अंधेरा जरूर हो सकता है, पर वो अंत में मेरी गोदी तक ही पहुँचेगी। तू अगर रोता है तो मुझे भी चैन नहीं, तू अगर हार मान ले तो मेरी योजना अधूरी रह जाए। इसलिए मत रुक, बस चलता चल, मैं साथ हूँ हर हाल में। बस तू आगे बढ़ते रहना, कभी हारना नहीं, चलते रहना, मैं सदा साथ हूँ। जब दुनिया से हर उम्मीद टूट जाती है, तब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ चलता है। घबराना नहीं, चिंता मत करना, परेशान मत होना, सब कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। Namaste.